देश की रक्षा में तैनात रहे सेवानिवृत्त वायुसेना का एक फौजी से 9 लाख की ठगी किया गया है। फौजी अग्यारकुंड पानी टंकी निवासी कुणाल पालित ने पुलिस पर अनुसंधान में लापरवाही का आरोप लगाया है। इस संबंध में पालित ने झारखंड डीजीपी, डीसी, एसएसपी, एंटी करप्शन ब्यूरो सहित अन्य को पत्र लिख आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया कि आरोपियों से घूस लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्य आरोपी भोला राम सहित 3 ने आयोग की लापरवाही का लाभ लेकर कोर्ट से जमानत भी ले ली है। मामले में अन्य 2 आरोपी राहुल कुमार गिरी व तपन मंडल को जमानत नहीं मिली है। पुलिस की नजर में दोनों फरार हैं, जबकि दोनों छुट्टा घूम रहे हैं। दोनों को पकड़ने में पुलिस कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। यहां तक कि मामला दर्ज हुए 6 माह बीत गए हैं, लेकिन आयोग द्वारा वारंट के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। श्री पालित ने कहा कि पिछले 11 फरवरी को धनबाद एसएसपी HP जनार्दन से भी मिले एवं न्याय की गुहार लगाए। अगले दिन निरसा SDPO रजत मानिक बाखला से मिले। 2-3 बार गल्फरबाड़ी OP प्रभारी दीपक दास से भी मिले। फरार आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की, साथ ही जमानत पर बाहर घूम रहे मुख्य आरोपी सहित तीनों की जमानत रद्द कराने की फरियाद की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि अगस्त माह में रिटायर्ड फौजी पालित ने गल्फरबाड़ी OP में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें मुगमा के भालुक सूंदा निवासी भोला राम, नीरज सिंह, गुड्डू, राहुल गिरी व तपन मंडल पर 9 लाख ठगी का आरोप लगा है। रिफैक्ट्री व्यवसाय के नाम पर 4 लाख नकद और 5 लाख ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही गई है। आइए जानते हैं सेवानिवृत्त फौजी ने क्या कहा। मेरा नाम कुणाल पालित है। मैं अग्यारकुंड निवासी पानी टंकी गल्फबाड़ी OP से बिलोंग करता हूँ, रहता हूँ वहाँ पे। और मैं एक रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सन हूँ। मेरे साथ कुछ महीने पहले मेरे साथ 9 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसके FIR 22 जुलाई 2024 को लॉन्च हुई थी गल्फबाड़ी OP में। और एक्यूज्ड थे उसमें 5 लोग: भोला राम, नीरज कुमार सिंह, गुड्डू सिंह, राहुल कुमार गिरी और तपन मंडल, जिन्होंने कैश और अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र मैंने किए थे। और 22 जुलाई से अभी तक फरवरी हो रहा है, फरवरी का स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। बीच में मीडिएशन हुआ है भोला राम और नीरज कुमार सिंह के साथ, जो कि लगभग नवंबर में ख़त्म हो चुका था। और फिर एक मीडिएशन शुरू हुआ था राहुल कुमार गिरी और तपन मंडल से, जो कि जनवरी में स्टार्ट होकर जनवरी 28 तारीख को ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कई अफसर से मिलने के बाद मैंने अफसर IC गल्फबाड़ी OP में कई बार मिला उनसे। अब उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ कार्रवाई किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। बस बोले कि हाँ कार्रवाई होगा, कार्रवाई किया जाएगा। फिर मैंने SSP सर से मिला, उनसे भी सारे डिटेल्स सारा चीज़ बोला। उन्होंने DSP सर को फ़ोन भी किया कि इस केस का मुआयना कीजिए और केस को तुरंत सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट डे 12 फरवरी को मैंने DSP सर से भी मिला, उन्होंने भी बात किया। उन्होंने भी गल्फबाड़ी OP में बात करके बोला कि हाँ जल्दी से केस को ये कीजिए। और लेकिन फिर भी मैंने गल्फबाड़ी OP से अफसर IC से फिर जाके मिला, उन्होंने फिर बोला कि अभी तक वारंट अभी तक प्ले नहीं हुआ है। और ये लापरवाही मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है कि पुलिस का ये लापरवाही अभी तक 6-7 महीना हो गया है और केस के लिए अभी तक कोई भी अभियुक्त का वारंट अभी तक प्ले नहीं हुआ है, जबकि अभी तक बेल 2 जन का इशू नहीं हुआ है। इस बीच में 3 जन को बेल मिला है और 2 जन को बेल अभी तक नहीं मिला हुआ है। तपन मंडल और राहुल कुमार गिरी, ये लोग दोनों का बेल अभी तक पेंडिंग है। और अभी तक जो आयो है भीमसेन पूर्ति सर हमारे आयो है, उन्होंने अभी तक प्रे भी नहीं किया वारंट के लिए, तो अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये नेग्लिजेंस इंटेंशनली है या इंटेंशनली पता नहीं। और इतने दिन हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 7 महीने में अभी तक वारंट नहीं प्रे करना क्या रीज़न है, ये मुझे अभी तक नहीं पता चला है। कमी या दोषी कहाँ मानते हैं? कमी कहाँ मानते हैं कार्रवाई? नहीं, सबसे पहले ये बता दें कि आप लोग पाँच लोग को अभियुक्त बनाए हैं, 5 लोग को आरोपी बनाए हैं। और जो ठगी का शिकार हुए आखिर किस बिहाफ पे हुए? मुझे व्यवसाय करने के लोभ दिखाया गया था कि व्यवसाय में बहुत लाभ होगा और फैक्ट्री खोलने के विषय में बोला गया था। और मैंने उस टाइम कुछ पैसे कैश दिए थे, 4 लाख रुपए कैश दिए थे। उसके बाद में धीरे धीरे अकाउंट में पैसे मंगाते गया। और जबकि मैंने 1 महीना बाद मैं यहाँ से आउट स्टेशन चला गया था, बैंक में मेरा जॉब लग गया था, तो मैं PNB पंजाब नेशनल बैंक में मैं जॉब कर रहा था। मुझे फैक्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता था और कुछ भी
जो भी लाभ या कुछ भी बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं वहाँ से कुछ भी फ़ोन करना चालू किया तो बोलते थे कि हाँ लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसके बाद लास्ट में 1-1.5 महीने मुझसे कोई बात नहीं करता था, कभी फ़ोन भी नहीं उठाता था, जो मेन एक्यूज्ड है भोलाराम और नीरज। तो उसके बाद मैंने जब वहाँ पे देखा कि ये तो बहुत बड़ा ये हो रहा है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, मुझे अंत में तबीयत खराब हुआ और फिर मैंने बैंक का जॉब छोड़ के वहाँ से यहाँ पे रिटर्न आया। और जब यहाँ पे आके पता चला तो वो लोग के कोई बिजनेस किया है कि नहीं किया है, बट वो लोग बोल रहे थे कि आपका सारा पैसा डूब गया है। लेकिन उनके पास ना तो कोई हिसाब था, अगर कुछ बिजनेस करेंगे तो कुछ बैलेंस शीट होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कुछ रिकॉर्ड्स रहेगा, बट उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ इतना ही बोला गया है कि आपका सारा पैसा डूब गया है। आपसे पूछना है, किसके द्वारा बताया गया कि सारा पैसा डूब गया, कौन बताया? जिनको मैंने पैसा दिया था, मेन एक्यूज था भोलाराम, उनको कैश दिया था। भोलाराम और नीरज सिंह आए थे कैश लेने के लिए, उन्होंने कैश लिया था। और बाकी भोलाराम ने मैसेज किया था मुझे व्हाट्सएप पे, 3 जन का अकाउंट नंबर दिया था, गुड्डू सिंह का, तपन मंडल का और राहुल कुमार गिरी का। ये तीनों अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था पैसा। ये सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी लोग यहीं के हैं, मुगमा के हैं, कोई कालीमंडा के हैं और तपन मंडल उधर बाईपास के साइड में रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम पुलिस अथॉरिटीज़ पे ट्रस्ट करते हुए यही चाहते हैं कि उनके द्वारा जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनको भेजा जाए जिनका बेल नहीं हुआ है। मुझे और एक ये डाउट है कि 2 लोगों को जो मेन एक्यूज्ड है भोलाराम और नीरज कुमार सिंह, इन दोनों का बेल हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की, प्रशासन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है, जिसका फ़ायदा उनको उठाते हुए उनको बेल मिला है। कभी कहीं कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसी हुआ है जिसके कारण उनको बेल मिला है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके बेल रिजेक्ट करवाया जाए और उनको तुरंत अरेस्ट करवाया जाए।